दोस्तों हरियाणा में बहुत सारे अच्छे कॉलेजेस हैं नहीं और बहुत सारे गवर्नमेंट टॉप रेटेड कॉलेजेस भी नहीं हैं, लेकिन कुछ कॉलेज हैं जो काफ़ी अच्छे हैं और जिनका फॉलोअप स्टूडेंट्स लेते रहते हैं एडमिशन प्रोसेस जानने के लिए। ऐसा ही एक कॉलेज है डीक्रस्ट मुरथल। दीनबंधु छोटूराम यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी मुरथल सोनीपत में लोकेटेड एक कॉलेज है जो अच्छी बीटेक की डिग्री प्रोवाइड करता है एंड फीस भी उसकी रीजनेबल है, इतनी ज़्यादा नहीं है जैसे कि प्राइवेट की फ़ीस बहुत ज़्यादा होती है। दोस्तों यहाँ पे फिजिकल काउंसलिंग चल रही है जिसका शेड्यूल मैं ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पे पिछली वीडियो बनाते हुए आपको बता चुका हूँ, लेकिन आज इस समय मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ ये है वैकेंट सीट का स्टेटस ऑफ डीक्रस्ट मुरथल। कितनी ब्रांचेज होंगी और किस ब्रांच में किस कैटेगरी से कितनी सीट वैकेंट है, इसके बारे में इन डेप्थ डिस्कशन दोस्तों इस वीडियो में करने जा रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। इन टोटल 395 सीट्स वैकेंट हैं अलग अलग कोर्सेज की मिला के। मैं आपको कंप्लीट डिटेल्स दूंगा कि कब तक ये सीट्स वैकेंट थी, आने वाले दिनों में कब इन सीट्स को फिलअप किया जाएगा और इससे जुड़ी हुई सारी जानकारी ऑफ डीक्रस्ट मुरथल। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के आज के इस इंफॉर्मेटिव वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों वैकेंट सीट का स्टेटस मैं पहले भी अपलोड कर चुका हूं जब फिजिकल काउंसलिंग स्टार्ट नहीं हुई थी उससे पहले। अब जो ये वैकेंट सीट का स्टेटस इस वीडियो में आप देख रहे हो ये बेसिकली एज ऑफ 9 सितंबर 2024 है, यानी 9 सितंबर को ये वैकेंट सीट का स्टेटस था। और ऑब्वियसली ये सीट्स जो वैकेंट मैं जिस वीडियो में बताने जा रहा हूँ ये फिलअप होंगी इन द सेकेंड राउंड ऑफ फिजिकल काउंसलिंग जो बेसिकली 10 सितंबर 2024 को होने जा रही है। और जब ये वीडियो पब्लिश हो रही होगी उस टाइम तक ये सीट्स सेकेंड फिजिकल काउंसलिंग में ज़्यादातर फिलअप हो जाएंगी। अभी जो है डीक्रस्ट मुरथल का प्रोसीजर ही कुछ ऐसा है कि इतनी रात को इनका नोटिस आता है कि हम जैसे यूट्यूबर्स की दुकान ही नहीं चलने दे रहे हैं, ये इतना टाइम ही नहीं देते हैं कि वीडियो को बना के शूट करके एडिट करके अपलोड किया जाए। इतना जो है अगले दिन काउंसलिंग होती है और रात में जाके वैकेंट सीट का स्टेटस आता है। तो एनीवेज ये स्टेटस मुझे आपको देना था और इसीलिए इस वीडियो में मैं आपको इन डेप्थ बताता हूँ कितने कोर्सेज हैं और कैसे काउंसलिंग हो रही है, क्या कैटेगरीज हैं वगैरह वगैरह। तो दोस्तों इन टोटल 11 अलग अलग कोर्सेज हैं, अलग अलग ब्रांचेस हैं, जिनमें से 2 हिंदी मीडियम की हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग। बची हुई 9 कोर्सेज और जो है 9 बेसिकली आप समझ सकते हो ब्रांच अलग अलग इंजीनियरिंग की, वो इंग्लिश मीडियम में बीटेक की डिग्री को प्रोवाइड करता है। और उनमें भी दोस्तों अलग अलग जो है डिसिप्लिन्स में अलग अलग कैटेगरीज के थ्रू आपको एडमिशन मिलता है। अभी क्योंकि ये सेकंड फिजिकल काउंसलिंग है, कायदे से तो ये विदाउट रिजर्वेशन होनी चाहिए जैसे कि हर यूनिवर्सिटी में होती भी है। हर यूनिवर्सिटी में पहली फिजिकल काउंसलिंग विद रिजर्वेशन होती है जहाँ पे अलग अलग कैटेगरीज को सीट एलोकेट की जाती है और सब्सिक्वेंट राउंड ऑफ फिजिकल काउंसलिंग में विदाउट रिजर्वेशन सीट एलोकेशन का प्रोसीजर स्टार्ट होता है। लेकिन जैसा कि आप जानते हो डीक्रस्ट मुरथल ने एक ट्विस्ट पहले ही अपनी पहले राउंड ऑफ फिजिकल काउंसलिंग में दिया था, ऑनलाइन ही सीट अलॉट करके, जिस वजह से सेकेंड फिजिकल काउंसलिंग भी विद रिजर्वेशन हो रही है। यानी कि जो 10 सितंबर 2024 को फिजिकल काउंसलिंग होगी ये विद रिजर्वेशन सीट्स को अलॉट किया जाएगा। इसका मतलब आप इसमें बहुत सारी अलग अलग कैटेगरीज देख सकते हो। तो ये कैटेगरीज हैं AIOC ऑल इंडिया ओपन कैटेगरी, ROM दूसरे नंबर पे है ROM इज बेसिकली रेसिडेंट ऑफ मुरथल, और फिर है SC शेड्यूल्ड कास्ट, फिर है BC बैकवर्ड क्लास, फिर है PH फिजिकली हैंडीकैप, फिर है HGST हरियाणा गवर्नमेंट स्कूल टॉपर, TFW ट्यूशन फी वेयर कैटेगरी, KM कश्मीरी माइग्रेंट कैटेगरी और एट द एंड EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कैटेगरी। अब दोस्तों इनके शेड्यूल में बार बार आप एक कैटेगरी देखते होगे KS, जो अभी समय आप यहाँ पे नीचे देख रहे होगे KS सेकंड लास्ट नंबर पे जो दिखाई दे रहा है। बेसिकली ये मिस प्रिंटिंग है क्योंकि KS नाम की कोई भी कैटेगरी एग्जिस्ट नहीं करती है, जिस वजह से आप देख सकते हो कि यहाँ पे कोई भी सीट भी वैकेंट नहीं है। लेकिन क्योंकि ये एक इशू है एनीवेज इसीलिए इसका जो है इस स्ट्रक्चर में मौजूद है ये, बट इसको आप इग्नोर कर सकते हो और बची हुई जो 9 कैटेगरीज हैं अलग अलग उन पे फोकस कर सकते हो। उन्हीं का सीट इंपॉर्टेंट है और उन्हीं का सीट मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं, एक एक कोर्स के बारे में डिस्कस करते हैं कि ये कोर्स कैसा है और कितनी सीट इसमें वैकेंट है। तो दोस्तों सबसे पहले
एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में दोस्तों ऑल इंडिया ओपन कैटेगरी से 12 सीट यानी 12 सीटें वैकेंट है। रेसिडेंट ऑफ मुरथल के लिए कोई भी सीट वैकेंट नहीं है। शेड्यूल्ड कास्ट के लिए 5 सीटें वैकेंट है। बैकवर्ड क्लास के लिए 5, पीएच के लिए 1, एचजीएसटी के लिए 1, टीएफडब्ल्यू के लिए कोई सीट वैकेंट नहीं है। कश्मीरी माइग्रेंट के लिए 2 और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 3 सीट वैकेंट है। तो दोस्तों ये अलग अलग जो है कैटेगरीज में एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के लिए सीट्स वैकेंट है फॉर द कोर्स ऑफ बीटेक इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। आगे चलते हैं दोस्तों, बात करते हैं बायोमेडिकल इंजीनियरिंग की। अगर आपको जो है मेडिकल साइड में थोड़ा इंटरेस्ट है और आप इंजीनियरिंग करना चाहते हैं फिर भी, तो बायोमेडिकल इंजीनियरिंग कुड बी वन ऑफ द ऑप्शंस व्हिच यू कैन नॉट ऑप्ट फॉर। और इसमें दोस्तों ऑल इंडिया ओपन कैटेगरी से 9 सीटें वैकेंट है। रेसिडेंट ऑफ मुरथल के लिए कोई भी सीट वैकेंट नहीं है। एससी के लिए 3, बीसी के लिए 3, पीएच के लिए 1, एचजीएसटी के लिए 1, टीएफडब्ल्यू के लिए 2, कश्मीरी माइग्रेंट के लिए 2 और 1 सीट इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए वैकेंट है। तो दोस्तों ये थी टोटल सीट वैकेंट ऑफ बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। अगर आप बायोमेडिकल इंजीनियरिंग डीक्रस्ट मुरथल से करना चाहते हो देन यू कैन गो फॉर दिस। आगे दोस्तों एक और फेमस ब्रांच ये है बायोटेक्नोलॉजी, जो बहुत सारे कॉलेजेस एक्चुअली ऑफर करते हैं। बायोटेक्नोलॉजी का आप देख सकते हो कोर्स। इनफैक्ट एग्रीकल्चर और बायोमेडिकल नहीं दिखता है इतना, लेकिन बायोटेक्नोलॉजी फिर भी वो ऑफर करते हैं। तो इसके लिए दोस्तों ऑल इंडिया ओपन कैटेगरी से 8 सीटें वैकेंट है। रेसिडेंट ऑफ मुरथल के लिए कोई भी सीट वैकेंट नहीं है। एससी के लिए 2 सीट, बीसी के लिए 5 सीट, पीएच के लिए 1 सीट, एचजीएसटी के लिए 1 सीट और कश्मीरी माइग्रेंट के लिए 2 सीट और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 3 सीट्स वैकेंट है। और टीएफडब्ल्यू कैटेगरी के लिए कोई भी सीट यहाँ पे वैकेंट नहीं। तो ये था दोस्तों बायोटेक्नोलॉजी। अगर आप बायो में थोड़ा बहुत इंटरेस्टेड है और बायोटेक की साइड बढ़ना चाहते हैं, आपने 12th में बायोटेक पढ़ा हुआ है, तो दिस कैन बी वन ऑफ द गुड ऑप्शंस व्हिच यू कैन अडॉप्ट फॉर। आगे बात करते हैं दोस्तों चौथे नंबर पे केमिकल इंजीनियरिंग। केमिकल इंजीनियरिंग में भी काफ़ी सारी सीट्स वैकेंट है दोस्तों, जिसमें 19 सीटें ऑल इंडिया ओपन कैटेगरी से वैकेंट है। रेसिडेंट ऑफ मुरथल के लिए कोई भी सीट वैकेंट नहीं है। एससी के लिए 2 सीटें वैकेंट है, बीसी के लिए 6 सीटें वैकेंट है, पीएच के लिए 1 और एचजीएसटी के लिए 1, टीएफडब्ल्यू के लिए कोई सीट वैकेंट नहीं है। 3 सीटें कश्मीरी माइग्रेंट और 2 सीटें इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए वैकेंट है। तो ये सारी सीटें वैकेंट है इन केमिकल इंजीनियरिंग। इफ़ यू वांट टू परस्यू केमिकल इंजीनियरिंग, केमिकल में आपका इंटरेस्ट है, तो आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो इन बीटेक डीक्रस्ट मुरथल। आगे चलते हैं दोस्तों, एक और फेमस ब्रांच ये है सिविल इंजीनियरिंग। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इसको अडॉप्ट करते हैं जिन्हें बाद में गवर्नमेंट साइड में मूव करना होता है। सो दिस इज़ गुड ऑप्शन फॉर दैट। जहाँ पे 14 सीटें ऑल इंडिया ओपन कैटेगरी से वैकेंट है। 1 सीट रेसिडेंट ऑफ मुरथल के लिए वैकेंट है, 1 सीट एससी के लिए वैकेंट है, 3 सीटें बीसी के लिए, 1 सीट पीएच, 1 सीट एचजीएसटी, 1 सीट टीएफडब्ल्यू और 3 सीटें कश्मीरी माइग्रेंट और 1 सीट इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कैटेगरी से वैकेंट है। तो आप देख सकते हो दोस्तों, ऑलमोस्ट हर कैटेगरी में एक ना एक सीट इसमें वैकेंट ज़रूर है और सबसे ज़्यादा ऑल इंडिया ओपन कैटेगरी से यहाँ पे सीट्स वैकेंट है। आगे चलते हैं दोस्तों, बात करते हैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग से, जो सबसे फेमस ब्रांच है। इसमें काफ़ी सारी सीट्स वैकेंट है दोस्तों, एंड द रीज़न बीइंग काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मुझे लगता है फिजिकल काउंसलिंग जो दूसरे कॉलेजेस में हो रही थी उसको अडॉप्ट करने के लिए यहाँ से छोड़ के गए होंगे। इस वजह से काफ़ी सारी सीट्स यहाँ पे वैकेंट है, क्योंकि सीएससी का हर जगह क्रेज़ ज़्यादा होता है। तो सीएससी के लिए दोस्तों सबसे ज़्यादा 21 सीटें वैकेंट हैं ऑल इंडिया ओपन कैटेगरी से। 1 सीट वैकेंट है रेसिडेंट ऑफ मुरथल के लिए और 1 सीट वैकेंट है एससी के लिए, 2 सीट्स वैकेंट है बीसी के लिए, 2 ही सीट वैकेंट है पीएच के लिए और एचजीएसटी के लिए कोई सीट वैकेंट नहीं है। टीएफडब्ल्यू के लिए 3 सीट वैकेंट है और 2 सीटें कश्मीरी माइग्रेंट के लिए वैकेंट है और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए कोई भी सीट यहाँ पे वैकेंट नहीं है। तो ये था दोस्तों कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। अगर आप आईटी फील्ड में अपना फ्यूचर देखते हैं, चाहते हैं आईटी फील्ड में आके काम करना, तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग इज़ वन ऑफ द ऑप्शंस विच यू कैन गो विद। आगे बात करते हैं दोस्तों 7वें नंबर पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में भी काफ़ी सारी सीट्स वैकेंट है दोस्तों, अलग अलग कैटेगरीज में। सबसे ज़्यादा 16 सीट्स वैकेंट है ऑल इंडिया ओपन कैटेगरी से और रेसिडेंट ऑफ मुरथल के लिए कोई भी सीट वैकेंट नहीं है। 2 सीटें वैकेंट है एससी के लिए, 7 सीटें वैकेंट है बैकवर्ड क्लास के लिए, 2 सीटें वैकेंट है पीएच के लिए, 1 सीट वैकेंट है एचजीएसटी के लिए, 2 सीटें वैकेंट है टीएफडब्ल्यू के लिए, 3 सीटें वैकेंट है कश्मीरी माइग्रेंट के लिए और 5 सीटें सबसे ज़्यादा इसमें वैकेंट है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए। तो ये था दोस्तों इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। आगे बढ़ते हैं, अगर आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विद हिंदी करना है, वैसे आपको बता दूं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ज़्यादातर वो स्टूडेंट्स भी ऑप्ट करते हैं
जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में टारगेट करते हैं गवर्नमेंट जॉब अपना ग्रेजुएशन खत्म होने के बाद, अच्छा स्किल उन्हें मिलता है, तो वो लोग भी इस साइड में मूव करते हैं। अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हिंदी से करते हो दोस्तों, तो 13 सीटें वैकेंट हैं ऑल इंडिया ओपन कैटेगरी के लिए, और एससी के लिए 5 सीटें वैकेंट हैं, बीसी के लिए 6, और 1 सीट पीएच के लिए, 1 सीट एचजीएसटी के लिए, 2 सीटें कश्मीरी माइग्रेंट और 3 सीटें इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए वैकेंट है, और टीएफडब्ल्यू और रेसिडेंट ऑफ मुरथल के लिए कोई भी सीट यहाँ पे वैकेंट नहीं है फॉर हिंदी मीडियम ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। अब दोस्तों बात करते हैं ऐसे इंजीनियरिंग कोर्स की जिसमें सबसे ज़्यादा सीट्स वैकेंट है अभी तक ऑलमोस्ट हर कैटेगरी में, और ये है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। आई एम क्वाइट सरप्राइज कि स्टूडेंट्स इसको अडॉप्ट नहीं कर रहे, क्योंकि ये एक अच्छा ऑप्शन होता है जहाँ पे आप ब्रिज करते हो, आईटी सेक्टर में जाने का ऑप्शन होता है, गवर्नमेंट साइड में जाना है उसका भी ऑप्शन होता है, तो जनरली इसका क्रेज हमेशा ही रहता है। एंड टू बी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री इट्स ऑलवेज रेलिवेंट इन द मार्केट। यहाँ पे दोस्तों सबसे ज़्यादा 38 सीट्स वैकेंट है ऑल इंडिया ओपन कैटेगरी से, 1 सीट वैकेंट है रेसिडेंट ऑफ मुरथल के लिए, 4 सीटें वैकेंट हैं एससी कैटेगरी के लिए, 12 सीटें वैकेंट है बीसी कैटेगरी के लिए, 3 सीटें वैकेंट है पीएच के लिए, और 5 सीटें वैकेंट है टीएफडब्ल्यू के लिए, और 5 सीटें ही वैकेंट है कश्मीरी माइग्रेंट के लिए, और सबसे ज़्यादा 10 सीटें वैकेंट है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए। और दोस्तों इसमें सिर्फ एक ही ऐसी कैटेगरी है एचजीएसटी जहाँ पे कोई भी सीट वैकेंट नहीं है, बाकी हर कैटेगरी में बहुत सारी सीट्स यहाँ पे वैकेंट है फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। अगर आप इससे बीटेक करना चाहते हो देन इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू स्टडी इन डी क्रस्ट मुरथल। आगे चलते हैं दोस्तों, 10वें नंबर पे बात करते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग की। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी काफ़ी सारी सीट्स वैकेंट हैं दोस्तों। 25 सीट्स जो है वैकेंट है इन ऑल इंडिया ओपन कैटेगरी, 1 सीट वैकेंट है रेसिडेंट ऑफ मुरथल के लिए, 4 सीटें वैकेंट है एससी के लिए, 6 सीटें वैकेंट है बीसी के लिए, 1 सीट वैकेंट है पीएच के लिए, 1 सीट वैकेंट है एचजीएसटी के लिए, और 1 ही सीट वैकेंट है टीएफडब्ल्यू के लिए, 3 सीटें वैकेंट है कश्मीरी माइग्रेंट के लिए, और 5 सीटें वैकेंट है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कैटेगरी के लिए। ये था अलग अलग कैटेगरी वाइज जितनी भी सीट वैकेंट है इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 11वें नंबर पे लास्ट कोर्स जो डी क्रस्ट मुरथल ऑफर करता है फॉर बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी। ये है मैकेनिकल इंजीनियरिंग इन हिंदी मीडियम। अगर आप हिंदी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग करना चाहते हो तो इसमें दोस्तों 15 सीटें वैकेंट है ऑल इंडिया ओपन कैटेगरी से, 5 सीटें वैकेंट है एससी की, 7 सीटें वैकेंट है बीसी की, 1 सीट वैकेंट है पीएच, 1 सीट वैकेंट है एचजीएसटी, 2 सीटें वैकेंट है कश्मीरी माइग्रेंट के लिए, और 3 सीटें वैकेंट है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए। तो दोस्तों 2 ही ऐसी कैटेगरीज है, रेसिडेंट ऑफ मुरथल और टीएफडब्ल्यू, जिसमें कोई भी सीट यहाँ पे वैकेंट नहीं है, बाकी हर कैटेगरी में सीट्स वैकेंट है। तो दोस्तों इन टोटल अगर हम सम करें तो अराउंड 190 सीट्स ऑल इंडिया ओपन कैटेगरी से ही वैकेंट है, और इन टोटल 395 सीट्स वैकेंट है जिनको फिलअप किया जाएगा इन द सेकेंड राउंड ऑफ फिजिकल काउंसलिंग ऑफ डी क्रस्ट मुरथल। अब ये काउंसलिंग विद रिजर्वेशन होने जा रही है, इसीलिए अलग अलग कैटेगरीज की आपको सीट दिखाई दे रही है। आने वाले दिनों में जब ये सीटें फिलअप हो जाएंगी दोस्तों, यानी 10 सितंबर को काउंसलिंग खत्म हो जाएगी, उसके बाद प्रोबेबली 13 सितंबर को काउंसलिंग होने जा रही है वापस, थर्ड फिजिकल काउंसलिंग ऑफ डी क्रस्ट मुरथल। वहाँ पे आपको बेसिकली 4 ही कैटेगरीज दिखाई देंगी। एक होगी ओपन, टीएफडब्ल्यू और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन और कश्मीरी माइग्रेंट। वहाँ पे भी कुछ सीटें वैकेंट रह जाती हैं दोस्तों कुछ कोर्सेज के लिए, जिनको फाइनल राउंड ऑफ फिजिकल काउंसलिंग में इंस्टीट्यूट कोशिश करता है फिलअप करने की। तो ये था दोस्तों कंप्लीट स्टेटस ऑफ वैकेंट सीट्स एज ऑफ 9 सितंबर 2024। और जैसा मैंने बताया कि इसे सेकेंड फिजिकल काउंसलिंग में फिलअप किया जाएगा, और जो है वो 10 सितंबर को होने जा रही। तो दोस्तों आई होप इस वीडियो से आपको क्लैरिटी मिली होगी कितनी सारी सीट्स वैकेंट थी जिनको फिलअप किया जा रहा है इन द सेकेंड राउंड ऑफ फिजिकल काउंसलिंग। और डी क्रस्ट मुरथल से जुड़ी हुई काफ़ी सारी क्यूरीज आप पूछते हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि उन्हें बता सकूं, क्योंकि इनका पोर्टल कभी कभार आपको समझ में नहीं आता है, वेबसाइट पे कहाँ ढूंढना है, लिंक्स आपको समझ में नहीं आते हैं। तो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू गिव यू ए फेयर आइडिया ऑफ हाउ टू हैंडल द थिंग्स, एंड आई होप चीज़ें काफ़ी ट्रांसपेरेंटली आपको पता भी चल पा रही हैं। अब दोस्तों धीरे धीरे फीस रिफंड का भी जो है डेट पास आ रही है 11 सितंबर। 11 सितंबर तक अगर आपको कोई फीस रिफंड करवानी है, सीट कैंसिलेशन की रिक्वेस्ट देनी है, तो भी आप जो है टाइमली अपनी उस रिक्वेस्ट को सबमिट कर सकते हो, ताकि आपकी जो है फीस बिना कटे आपको वापस मिल जाए। तो दोस्तों ये था कंप्लीट स्टेटस ऑफ डी क्रस्ट मुरथल वैकेंट सीट्स
फॉर बीटेक रेगुलर स्टूडेंट्स। लीड के लिए कोई अपडेट नहीं है वैकेंट सीट्स का, अगर आता है तो आपको डेफिनेटली बताने की कोशिश मैं करूँगा। और आप जो है फिजिकल काउंसलिंग का पूरा शेड्यूल जानना चाहते हो, जैसा मैं इस वीडियो में बता रहा था कि 13 सितंबर को भी एक फिजिकल काउंसलिंग होगी, जो थर्ड फिजिकल काउंसलिंग होगी बेसिकली फॉर बीटेक रेगुलर स्टूडेंट्स। तो उन सब चीज़ों के बारे में मैंने इन डेप्थ बात की हुई है दोस्तों, जिस वीडियो को आप डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।